Hi everyone and welcome to my channel. In today's video we'll discuss about Six Sigma और ये जो है TQM की थर्ड टेक्निक है. For second and first technique please check out the other videos. So let's get started. तो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जैसा हमें पता है. So टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है ना वो क्वालिटी पे फोकस करता है, एक्सीलेंस पे फोकस करता है. ठीक है, तो अब सिक्स सिग्मा हेल्प करता है उसको क्वालिटी अचीव करने में, बेस्ट क्वालिटी अचीव करने में. ठीक है, तो वहीं ये एक स्ट्रैटेजी है जो फोकस करता है एनहांसिंग क्वालिटी प्रोसीजर्स बाय मिनिमाइजिंग एरर्स. मतलब एरर बहुत ही ना के बराबर होने चाहिए फिर नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये जैक वेल्च ने 1995 में इस टेक्निक को लॉन्च किया था. अब बिल स्मिथ ने इस टेक्निक को मोटोरोला को इंट्रोड्यूस कराया था. ठीक है, मोटोरोला आप जानते ही होंगे वाली कंपनी, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन. अब ये वेरिएशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. वेरिएशन मीन्स टू प्रोडक्ट्स विल नेवर बी परफेक्टली आइडेंटिकल. दो प्रोडक्ट्स हैं, वो कोई अगर दो मोबाइल भी है मार्केट के अंदर तो वो बिल्कुल तो सेम नहीं होता है ना कुछ होता है उसके अंदर जो अलग होता है. तो कोई भी दो प्रोडक्ट्स कभी भी सेम नहीं हो सकते और ये इस ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है सिक्स सिग्मा. ठीक है, सिक्स सिग्मा एक क्वालिटी मेजर है. इट्स अ मैथमेटिकल टेक्निक टू फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग वेरिएशंस पे फोकस करता है. वो देखता है कि क्या अलग है, अलग क्या है. और ये क्या है कि मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं उसमें 99.9999966 जो है वो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. मतलब इतनी माइनर चीज़ें भी वो चेक करते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही है जो एक्सेप्टेबल रहेंगे डिफेक्ट में. अदरवाइज़ वो क्वालिटी पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि माइनर डिफेक्ट को भी उन्हें हटाना है. तो कितनी ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करता होगा ये सिक्स सिग्मा जो स्ट्रैटेजी है. इसका फीचर्स देख लेते हैं. इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट. स्टैटिस्टिकल मीन्स थोड़ा अभी पढ़ा, मैथमेटिकल है तो टेक्निक है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है ये. स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, इससे डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को हम. इसको मेजर करने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को मेजर करने के लिए डाटा नंबर्स में होना चाहिए. ठीक है, क्वांटिटी में होना चाहिए, बेस्ड ऑन डाटा बेस एंड फैक्ट्स पे बेस्ड होता है ये कम्प्लीटली. ये नहीं कि आप कुछ चीज़ अज्यूम कर रहे हो, अजम्पशन पे बेस्ड नहीं होता ये. और क्वालिटी पे फोकस करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है. इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? ओवरऑल बिजनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, डिफेक्ट्स रिमूव करने में हेल्प करता है, कॉस्ट जहाँ पे कम हो सकती है कॉस्ट वहाँ पे कम करता है ये. कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स अगर क्वालिटी बेस्ट होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है. देन मेथड्स इसके दो हैं, DMIAC एंड DMADV. तो अब DMIAC बता देती हूँ पहले मैं क्या होता है. ये तब टेक्निक, इस मेथड को तब यूज़ किया जाता है जब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसीजर है, ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है बिजनेस में, उसी को ही ठीक करना है, उसी की क्वालिटी ठीक करनी है, तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे. और अगर कोई न्यू आप चीज़ लॉन्च कर रहे हो, कोई नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो ये वाला मेथड यूज़ किया जाएगा क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए. अब इसके 5 फेज़ हैं, दोनों के सेम से हैं. सबसे पहले तो डिफ़ाइन, मतलब कि जो भी कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशन है कंपनी से वो आप डिफ़ाइन कर दो अच्छे तरीके से. पहले ही बता दो कि कस्टमर को ये चाहिए, तो उस हिसाब से ही प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन की जाएंगी. मेजरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसीजर. जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स है ना, उन जो अभी चल रहे हैं प्रोसीजर्स, उनको ढंग से देखा जाएगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, उसको अच्छे तरीके से मेजर किया जाएगा और फिर डिफेक्ट का रीज़न ढूंढा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, डिफेक्ट है कौन सा है, क्यों है, वगैरह वगैरह. इम्प्रूव, फिर अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे, उस ही एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि जो भी डिफेक्ट है उसे ठीक किया जाए. और फिर कंट्रोल मीन्स फ्यूचर में आगे फिर से वो डिफेक्ट्स ना अराइज हो तो उसका ध्यान रखा जाता है. ये एग्जिस्टिंग जो है बिज़नेस उसके लिए ये वाला होगा. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ये है न्यू के लिए, कोई नया बिज़नेस के लिए. डिफ़ाइन सबसे पहले, ये तो और ज़्यादा इजी होता है. नई चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो तो दैट्स मोर आसान, ताकि आपको फिर करेक्शन नहीं करनी पड़ती है. अभी आपके पास मौका है, आप ठीक कर सकते, पहले से ही बेस्ट चीज़ों को लॉन्च कर सकते हो. तो डिफ़ाइन सबसे पहले तो कस्टमर नीड्स लॉन्च कर दो और उस हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बनाओ. फिर मेजर, फिर आपको ये देखना है
जब आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको ये देखना है कौन से फीचर्स है जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं, कौन से वो फीचर्स है जहाँ पे हम क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो फीचर्स मेजर किए जाते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास डाटा है उसे ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाएगा और फिर जो बन जाता है फिर डिज़ाइन, उसको फिर वेरीफाई किया जाता है, मतलब कि उसको यूज़र्स को दिया जाता है यूज़ करने के लिए। उसके बाद जाके कई महीनों के बाद जाके कोई चीज़ लॉन्च की जाती है मार्केट में। सो ये हैं 2 मेथड्स क्वालिटी के लिए। सो आई रियली होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून।